आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है MS एक्सेल 2007 परिचय। क्या होता है MS एक्सेल? हमने देखे थे शॉर्टकट फार्मूलाज। हमने अकाउंट्स की क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसमें बैलेंस शीट्स तक हमारा सारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है MS एक्सेल 2007 के अंदर परिचय। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा स्टोर करने व रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। देखो इसमें क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। जैसे ये MS एक्सेल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें वर्कशीट, ग्राफ, डेटाबेस तथा विश्लेषण टूल को मिलाकर बनाया गया है। इसका प्रयोग नई वर्कशीट बनाने, डेटा प्रयोग करने, उनकी गणना करने, परिणाम को ग्राफ करने के लिए काम आता है। वर्कशीट क्या होती है मैं आपको बताऊं कि आप एक्सेल का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। एक्सेल का यूज़ या तो ग्राफ में कर रहे हैं, चार्ट में कर रहे हैं, इसी प्रकार से डेटा रिकॉर्ड करने के काम आ रहा है, फाइल बनाई जा रही है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हुए हम चीज़ों को चित्रों के द्वारा भी देख सकते हैं। और ये स्प्रेडशीट में काम होता है। स्प्रेडशीट का मतलब है जहाँ रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन हो। रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम के प्लस को मैं ये कह सकती हूँ, ये रो है और कॉलम है, इसका जो पूरा वर्णन हो रहा है इसको बोलते हैं सेल। ये कहलाता है सेल। ठीक है, इसी के साथ में ये जब बहुत समूह के अंदर होंगे सारे सेल मिलकर, तो इनको बोला जाएगा स्प्रेड शीट। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें परिणाम शो किए जाते हैं। आप चित्रों में टेबल बनाकर आप अपने डाटास का रिकॉर्ड बनाकर परिणाम शो करवा सकते हैं। यह MS ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है जो एक्सेल 2003 का विकसित संस्करण है। इसलिए वे सभी आधारभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जो एक्सेल 2003 में विकसित की गई थी। इस नए संस्करण में कुछ कमांड्स शामिल की गई है। एनवायरनमेंट को यह एक अलग स्वरूप दिया गया है जिससे एक्सेल के इंटरफेस में रोचकता बनी है। देखिए एक्सेल कौन कौन से हैं, एक्सेल 97, एक्सेल 2000, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक वर्क का मतलब यही है कि आप जिसे कंप्यूटर पे करके देख रहे हैं। कोई भी टेबल अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो वो एक्सेल कहलाएगी। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वर्कशीट अथवा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट वह भाग है जहाँ सूचना को रो तथा कॉलम में सारणीबद्ध किया जाता है। इन्हीं सारणीबद्ध सूचनाओं को तकनीकी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहा जाता है। जो सूचनाएं हैं उनको क्या कहा जाएगा, स्प्रेडशीट कहा जाएगा। इनका प्रयोग डेटाबेस से संबंधित सूचना, एक या एक से अधिक रिकॉर्ड समूह को स्टोर करने, रिकॉर्ड देखने, कैलकुलेशन करने तथा चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। एक्सेल की विशेषताओं की बात करें, क्या होती है विशेषताएं? विशेषताएं हैं फीचर्स, जिनको मैं ये कह सकती हूँ कि भाई कोई चीज़ के अंदर क्या क्वालिटी है, किस चीज़, क्यों इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो ये हमें बहुत ही उम्दा बना रहा है। जैसे कि हम बात करें इसके अंदर, फर्स्ट है रिकूलेशन। रिकूलेशन का मतलब ये है कि वर्कशीट में एक बार फॉर्मूला सेट करने के बाद यदि किसी डेटा वैल्यू में परिवर्तन करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला को सेट करने की आवश्यकता नहीं होती। सेट के लिए फॉर्मूला से कैलकुलेशन से आप भी हो जाती है। अतः एक्सेल नई वैल्यू के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट की रिकैलकुलेशन स्वतः ही हो जाती है। मतलब आप एक फॉर्मूला लगाकर जिसे इक्वल के द्वारा शो किया जाता है, उससे आप फटाफट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इक्वल लगाकर आप एक फॉर्मूला, जैसे सम का फॉर्मूला लगाना है और इक्वल लगा के सम लगा दिया, तो एक अगर सेल का टोटल कर दिया तो वो सभी सेल का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये होता है रिकूलेशन। इसी के साथ में दूसरी बात करें हम, वो है चार्ट। ये क्या चीज़ है? आज दूसरा हमारा चार्ट। चार्ट का मतलब यही है कि सारणीबद्ध सूचना को हम ग्राफ में आकर्षक बनाने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं। न्यूमेरिक डेटा के विश्लेषण के लिए चार्ट बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए MS एक्सेल में हमें चार्ट विजार्ड यूज़ करना होता है, जिसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चार्ट का मतलब यही है कि आपने स्कूल टाइम में ग्राफ बनाया था, ठीक है, उसके द्वारा हम आकर्षित करने के लिए चीज़ों को
इसी प्रकार से हम चार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। भाई चार्ट क्या है, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, आकर्षक करने के लिए चीज़ों को बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फंक्शन। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में स्थित डेटा की कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला प्रदान किया जाता है। ये फंक्शंस ही हैं जिनमें फॉर्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल के लिए अपना क्या लगाएगा, एक फॉर्मूला लगेगा, डेट के लिए, टाइम के लिए, डेटाबेस, लॉजिकल, इन सब के लिए फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से पिवोट टेबल, ये क्या है, न्यूमेरिक डेटा का विश्लेषण जो चार्ट के द्वारा शो किया जाता है। एक पूरा एनालिसिस बनाया जाएगा, पूरी काफ़ी जटिल जो टेबल है उसको हम ये कह सकते हैं न्यूमेरिक, जिसका काफ़ी जटिल होता है वो पिवोट टेबल कहलाती है। इसी प्रकार से लेखा जोखा, एमएस एक्सेल में वह हमें वर्कशीट में स्थित डेटा का लेखा जोखा रखने की सूचियाँ प्रदान करता है। इसी विशेषता द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन में कौन कौन सी डेटा और वैल्यू शामिल है तथा किसी विशेष वैल्यू का प्रयोग किस गणना से किया जाना है। अकाउंटिंग का मतलब ऑडिटिंग जिसको बोलते हैं, आप अपनी जो अकाउंट फीचर्स हैं यूज़ करते हुए, ऑडिटिंग करते हुए जांच भी कर सकते हैं। जैसे कोई गलती हो जाती है या कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, सूचियाँ चेक करनी होती है, तो ये चीज़ भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से डेटाबेस, हम एमएस एक्सेल में डेटाबेस स्टोर किया जा सकता है। एक या एक से अधिक रिकॉर्ड के लिए हम डेटा का समूह बनाते हैं। वर्कशीट में बेस स्टोर करने के बाद उन पर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेशन का, समराइज का, रिपोर्ट का, ऑडिटिंग का और प्रिंटिंग का। इसी प्रकार से फ्रीज पैन, ये क्या है, एमएस एक्सेल की इस विशेषता द्वारा विंडोज़ के कुछ भाग में रो एंड कॉलम जो हेडिंग है स्थिर करके विंडोज स्क्रॉलिंग द्वारा उसे अंत तक देख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एमएस एक्सेल में स्थित सूचना को किसी भी विशेष लॉजिकल कंडीशन के आधार पर फॉर्मेट करके एक विशेष रेंज के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नेक्स्ट आता है एडिटिंग एंड इंफॉर्मेशन। हम एमएस एक्सेल में स्थित सूचना किसी भी प्रकार की परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए कट, क्लियर, डिलीट, फाइंड, रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। सूचना को एक विंडो से दूसरी विंडो तक भी क्या कर दिया जाता है, प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तथा किसी दूसरे प्रोग्राम की सूचना को एक्सेल स्प्रेडशीट में लाया जा सकता है। इस तरह का कार्य इंफॉर्मेशन शेयरिंग कहलाता है। एडिटिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को एडिट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई डाटा है वो डाला है इस सेल के अंदर, जैसे आपने 8,000 रुपये डाला है तो इसको चेंज करना है, 9,000 करना है, तो ये चीज़ भी आपको, जैसे मेरे पास अभी कोई एरर गलती हो गई तो मैं क्या करूँगी, इरेजर लूँगी, उससे मिटाऊँगी, और थोड़ा मेरे को लगता है कि इस चीज़ का मेरा एक टाइम जा चुका है। बट इसके साथ ही कंप्यूटर आपको एडिटिंग का ऑप्शन देता है कि वो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कर देता है। यहाँ तक कि जो कैलकुलेशन अगर हमारे इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है पूरी स्प्रेडशीट में, उसको भी सही किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमने क्या पढ़ा, एमएस एक्सेल जो 2007 है उसका परिचय पढ़ा, क्या होता है ये प्रकार का। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा हम और देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट की संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना की बात करें, भाई क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना का मतलब क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या होगा, कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, और ये क्या कंप्यूटर साइंस सिस्टम में शो होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट की संरचना की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट रो तथा कॉलम से मिलकर बनी होती है। एक तो रो और दो कॉलम, मैंने भी कहा था ना, रो एंड कॉलम से मिलकर बना हुआ सेल क्या है, इसकी जो पूरी संरचना है, पूरा समूह है इसका, ये चीज़ क्या कहलाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट कहलाएगी। इसमें 1,48,576 रो तथा 16,384 कॉलम्स होते हैं। इसी के साथ एक रो से शुरू होती है तथा 1,48,576 तक लगातार चलती है। कॉलम ए से शुरू होकर जेड तक, उसके बाद ए से ए जेड, बी ए, फिर बी जेड तक इस प्रकार से लगाई जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो नंबर वाइज सिस्टम है 1 2 3 4 5, ये तो इस तरीके से चलेगा, जबकि A1 ए पर चलता है, ए से बी तक, ए से जेड तक ABCD का ये
बनता गया, फिर ए यूज़ कर लिया, ऐसे करके ए जेड तक ये जो फ्लो हमारा क्या करेगा, इस तरीके से चलेगा। इसी प्रकार से इसका अंतिम कॉलम एक्स एफ डी होता है, मतलब लास्ट कॉलम जो होगा वो एक्स एफ डी होगा। इसकी लगभग लंबाई 1600 मीटर तथा चौड़ाई 21 मीटर होती है। इसमें 36, 56, 77 to 8 A4 साइज पेपर की सूचना स्टोर कर सकते हैं। मतलब कितने डाटाज, आप देखिए कितनी लंबी टेबल आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसी प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 वर्कशीट खुलती है तथा इसके अतिरिक्त आप और भी बहुत सी वर्कशीट इंसर्ट करके अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत से डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेल तथा सेल एड्रेस क्या होता है, सेल मैंने भी बताया रो एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो सेल है और उसके समूह को हम वर्कशीट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट रो तथा कॉलम्स को काटने पर जो आयताकार आकृति होती है, आयताकार आकृति बनती है, उसे सेल कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया जो इस तरीके से आकृति दिखाई देगी। यह इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। वर्कशीट में प्रत्येक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है और पहले एड्रेस जो होता है सेल का वो A1 तथा दूसरे का B1 तथा यह एड्रेस की बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फॉर्मूला द्वारा गणना करने के लिए सेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। एक सेल की चौड़ाई 9 अक्षर तक होती है। सेल की चौड़ाई कितनी होगी? 9 अक्षर तक होगी। यदि किसी सेल में उसकी साइज अधिक न्यूमेरिक डेटा टाइप करना होता है तो उसके लिए इस फॉर्मेट का मतलब हैश करके आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसे दूर करने के लिए हमें उस सेल की साइज बढ़ानी होती है। इसी प्रकार से एक्टिव सेल क्या होता है? जिस सेल पर आयताकार बोर्ड होता है, जो एक्टिव सेल दिखाई देता है, जहां वो सेल पर आयताकार बॉर्डर दिखाई देता है, एक प्रकार से ऐसे बॉर्डर बन जाएगा जिसे हम कंप्यूटर पे देखेंगे वो बन जाएगा। इस आयताकार बॉर्डर को सेल पॉइंटर कहा जाता है। ये जो इतनी शीट है उसके अंदर दिखाई देगा। माउस क्लिक करके एरो कुंजी द्वारा किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट के अंतर्गत एक्टिव सेल में ही डेटा टाइप किया जा सकता है। जो डाटा टाइप करते हुए वह डेटा फॉर्मूला बार भी दिखाई देगा। इसी प्रकार से स्टार्टिंग MS एक्सेल, कैसे MS एक्सेल स्टार्ट होता है? MS एक्सेल स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप पर जाना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा और हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करके, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रोग्राम्स की सूची दिखाई देगी। इस सूची को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब ये कीजिए कि आप क्या करेंगे, जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्टार्ट पर गए, स्टार्ट के बाद में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाते हैं, वहाँ जैसे ही आपको MS एक्सेल शो होता है आप देखकर उस पर क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। तो ये है ऑप्शन, आपके पास MS एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो का परिचय अगले, जैसे कि मैं चित्र की बात करूं तो इस तरीके से देखिए, आप MS एक्सेल इस तरीके का कुछ शो होगा। जैसे कि ऑफिस बटन आपका यहाँ शो होगा, आप देख पा रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे मेन्यू बार होंगे। इनके अंदर जैसे क्लिपबोर्ड है, अलाइनमेंट है, इसी प्रकार से नंबर है, सेल है, एडिटिंग है, ये सब मेन्यूज कहलाएंगे। इसमें बहुत से, जैसे कि ये जो डब्बे बने हुए हैं, जो शायद हो सकता है कि प्रिंटिंग के कारण शो नहीं हो रहे होंगे, वो इस तरीके से डब्बे सभी जगह बनाए हुए हैं। वो एक तरीके से हमारे पास रो होगा, कॉलम होगा, फॉर्मूला बार होगा, ठीक है। मिनिमाइज मैक्सिमाइज का भी हमारे पास क्या होगा, एक ऑप्शन होगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए शीट का ऑप्शन होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जो आप काम कर रहे हो शीट 1 पे कर रहे हो, शीट 2 पे भी जा सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा हमें शीट चाहिए होती है। इसी प्रकार से हम इसकी जूम साइज़ भी सेट कर सकते हैं, कितनी साइज़ जूम रहेगी, कितनी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से ये जो तरीके की विंडोज शो होगी, जैसे कि हम बुक्स में देख पा रहे हैं, वो सारा सिस्टम कहाँ होगा, ये MS एक्सेल के अंदर होगा। मतलब इस तरीके से आपको विंडो शो होगी। इसी के बाद में आप देखिए टाइटल बार, जो आपको दिख रहा होगा, टाइटल बार MS एक्सेल विंडोज़ में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली गहरी जो लाइन होती है
उसे टाइटल बार कहते हैं। ऊपर जो जस्टली आपको यहाँ शो होगी, मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आप देखिए ये जो सबसे पहले जो यूज़ हो रही है, ये जो टाइटल दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट जहाँ नाम लिखा होता है उसे बोलते हैं टाइटल बार। इसी प्रकार से देखिए MS एक्सेल विंडोज़ में सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देने वाली गहरी लाइन को टाइटल बार कहा जाता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइटल वर्तमान में खुली हुई वर्कबुक का नाम वर्क फर्स्ट होगा या फिर डॉक्यूमेंट होगा। कई बार कंट्रोल मेन्यू तथा दाईं और तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व क्लोज का। ये जो आप कंप्यूटर पे चाहे MS वर्ड खोल लो, चाहे एक्सेल खोलो, पावर पॉइंट खोलो, इस तरीके से शो होगा। एक तो कट का सा ऑप्शन होता है, एक डब्बा सा बना हुआ होता है, एक माइनस का निशान होगा जो आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से आगे देखिए आप इसमें बाई और टाइटल बार पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा है उसको छोटा कर सकते हैं। इसे माउस से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी ले जाया जा सकता है। अगर आप क्या चाहते हैं इसको पकड़कर ले जाएं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो वो भी आराम से क्या कर दिया जाएगा, ले जाया जाएगा। तो हमने ये पढ़ा, यहाँ तक फिनिश करते हैं हम ऑफिस बटन तक, मतलब ऑफिस बटन तक, यहाँ तक हम इस चीज़ को एक बार अच्छे से रीड करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा वो है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होगी, क्विक एक्सेस टूल बार जो बाईं ओर तरफ दिखाई देती है, जिसपे क्या होगा, कई कुछ कमांड्स दी होंगी, जैसे सेव, अनडू, रीडू। ये जो क्विकली जहाँ ओपन की जा सकती है उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे फटाफट आप जाके क्या कर सकते हो, अनडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, आप अपनी जो टूल बार है उसको क्या कर दिया जाएगा, जैसे क्विक एक्सेस टूल बार आपको दिख रही होगी, यहाँ देखिए जैसे यहाँ ओपन कर रखी है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये आपको जो टाइटल बार है उसके जस्ट जैसे ऑफिस बटन के तो पास में होगा और टाइटल बार के साइड में यूज होगा। इसी प्रकार से क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कस्टमाइज के अंदर क्या कर दिया जाता है, इस बटन द्वारा क्विक एक्सेस टूल बार बटन का यूज़ किया जाता है। बटन बदलने के लिए इस बटन का क्लिक करेंगे, जैसे कमांड देते हैं जो हमें चाहिए, जैसे न्यू चाहिए, ओपन चाहिए, सेव चाहिए, ईमेल चाहिए, क्विक प्रिंट चाहिए, स्पेलिंग, अनडू, रीडू, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, मोर कमांड्स एंड शो बिलो रिबन, मिनिमाइज द रिबन आदि का क्या कर दिया जाएगा, बड़े ही तरीके से टॉगल कमांड का भी क्लिक करके ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो हमने देखिए क्या पढ़ा, MS हमारा एक्सेल चल रहा है 2007 जो, जिसके अंदर हमने परिचय पढ़ा कि क्या होता है, होने का मतलब यही था भाई इसके अंदर स्प्रेडशीट है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडवांसली काम कर सकते हैं। कंप्यूटर जो यूज़र होता है उसके लिए एक्सेल मैं कहती हूँ प्लस पॉइंट है, अगर वो करता है। एक्सेल करने का ये फ़ायदा है कि आप क्या कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में जो डाटा है उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ तक कि आकर्षक करना हो तो ग्राफ्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दो चीज़ों से बनता है, एक तो रो, दूसरा कॉलम, और कॉलम इनके कॉम्बिनेशन को सेल कहते हैं।